बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम है। जेडीयू ने अपने हिस्से की अब सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो ये जेडीयू की सूची है जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये 44 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। सभी 101 सीट जो कि जेडीयू के कोटे की हैं, उन सभी पर जेडीयू अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। गठबंधन एनडीए में बीजेपी ने इसमें बाजी मारी, उन्होंने सभी कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया और अब गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। गोपाल मंडल को आपने तस्वीरें देखी होंगी प्रदर्शन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए। धमदाहा सीट से मंत्री लेसी सिंह को जो है टिकट मिला है, लेकिन मंडल साहब का टिकट कट गया। वो कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने फिर इस बात की आशंका जाहिर भी की थी शायद टिकट जेब से गिर गया है। अब दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, लेकिन गोपाल मंडल का टिकट कट गया। तो किसको कितने टिकट्स मिले हैं और कौन कौन चेहरा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिकटा से संबित वर्मा, नरकटिया से विशाल शाह, केसरिया से शालिनी मिश्रा को, तो कई सारे इसमें नाम हैं। इसमें अब इस बार अल्पसंख्यक भी हैं, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स भी हैं 4। इसमें जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। पिछड़ा से 37 आते हैं, अच्छे पिछड़ा से 22 कैंडिडेट्स हैं, सामान्य से 22, अनुसूचित जाति के 15, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट, जबकि 13 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में जेडीयू के कोटे से हैं। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, कईयों को टिकट का कटा है, कईयों को मिला है, तो कुल मिला के बताएं कि किस किस का कितने नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं इस सूची में। देखिए, नए चेहरों की बात करें राजीव, तो सबसे पहले रफीगंज सीट की बात करते हैं। रफीगंज में प्रमोद सिंह ये नए उम्मीदवार हैं पार्टी की तरफ से। इनको पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। इसी तरह देखिए, गोपाल अग्रवाल हैं ठाकुरगंज से, अमौर से सबा जफर हैं। ये पार्टी ने अजमित ऋषिदेव, ये पुराने विधायक रहे हैं, उनको एक बार फिर से जो है वो सिंबल पार्टी की तरफ से दिया गया है। सुपौल से पुराने दिग्गज विजेंद्र यादव, हालांकि बहुत उम्र हो चुकी है विजेंद्र यादव की, मंत्री हैं सरकार के अंदर, लेकिन उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। रामविलास कामत पिपरा से और अनुरुद्ध प्रसाद यादव को जो निर्मली सीट है वहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह आप देखिए, लेसी सिंह जो सरकार के अंदर मंत्री हैं, वो एक बार फिर से दमदाहा से चुनाव मैदान में हैं। कहलगांव सीट से सुभानंद मुकेश, ये नया चेहरा है पार्टी की तरफ से, उनको मैदान में उतारा गया है। जो महाबली सिंह पूर्व सांसद, उनको इस बार पार्टी ने विधायक के चुनाव, विधानसभा के चुनाव के लिए उतारा है काराकाट सीट से। और इसी तरह चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को, जो पूर्व सांसद रहे, पिछली दफे चुनाव हार गए थे लोकसभा का, उनको इस बार जहानाबाद सीट से उतारा गया है। एक और पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी जो कटिहार से सांसद रहे हैं, उनको भी पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद बुलो मंडल, उनको भी गोपालपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। विभा देवी बहुत महत्वपूर्ण है। राजवल्लभ यादव जो आरजेडी के विधायक रहे, विभा देवी भी उनकी पत्नी विधायक नहीं आरजेडी से, पिछले दिनों आरजेडी से इस्तीफा दिया था विभा देवी ने, उनको जो है नवादा सीट मिली है। और चेतन आनंद, उनका सीट जो है वो शिफ्ट किया गया है, उनको नवीनगर से इस बार चुनाव मैदान में जनता दल यूनाइटेड ने उतारा है। घोसी सीट पर पूर्व सांसद जहानाबाद के रहे अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो एक समीकरण का ध्यान रखा गया है मगध के इलाके में, खास तौर पे जहानाबाद के अंदर। हमने देखा था पिछले दफे जो अरुण कुमार हैं, उनके विरोध की वजह से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार हुई थी, वहां पर अति पिछड़ा बनाम भूमिहार वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो वहां पर जनता दल यूनाइटेड है, उसने एक कड़ी एक्सरसाइज करी है कि अति पिछड़ा और सवर्ण दोनों के समीकरण को साधा जा सके। घोसी में जो है उम्मीदवार हैं वो ऋतुराज कुमार हैं, जो अरुण कुमार के बेटे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से, उनको जहानाबाद से सिंबल दिया गया है, ताकि दोनों जगह पर दोनों जो अलग अलग चंक्स के वोट बैंक हैं, उनको साधा जा सके। राजीव, ठीक है शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। तो कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया जा रहा है। इसके बीच में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन कल सुबह से अब तक चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें सब कुछ ठीक लग रहा है। जेडीयू ने थोड़ी देर पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब तक बीजेपी और जेडीयू अपने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि कौन कहां से लड़ रहा है।